जो मसला है माशी, वो ये है कि पाकिस्तान के जो रिजर्व्स हैं वो बहुत कम हो चुके हैं। अच्छा। आज का जो फिगर आया है वो तकरीबन 11 अरब डॉलर से भी कम हो चुका है, और पिछले 6 हफ्ते में तकरीबन 5.5 अरब डॉलर की कमी आई है। जी। और अब हालात इस हद तक परेशान कुन हो चुके हैं कि अगर आईएमएफ का प्रोग्राम नहीं होता है जी। तो बाहर से पैसे आने का सिलसिला तकरीबन रुक जाता है अच्छा। और रिजर्व्स पर और प्रेशर पड़ने का खतरा पैदा हो जाता है। इससे माशी हालात नहीं संभल सकते। अच्छा। ये 2 मरतबा हो चुका है। जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई थी उस वक्त यही तरीका अख्तियार किया गया था, फिर बाद में आईएमएफ प्रोग्राम। जी। देखिए, वक्त ये आ गया है, मुझे कहना पड़ता है कि पाकिस्तान के स्ट्रक्चरल मसाइल बहुत ज्यादा परेशान कुन हो चुकी हैं, और तिजारती खसारा जो है वो अब कम होने के इम्कानात अनकरीब तो नहीं है, इसलिए कि कीमतें कायम रहेंगी। साथियों, अगर किसी देश का जो फाइनेंस मिनिस्टर हो, एक्स फाइनेंस मिनिस्टर, वही इस बात को बोले कि उस देश की इकॉनमी को अब कोई भी नहीं बचा सकता, चाहे कहीं से कर्जा मांग लें, चाहे कुछ कर लें, चाहे कुछ कर लें, थोड़े दिन के लिए भले ही डग्गे मारी वाली व्यवस्था चल सकती है, लेकिन लॉन्ग रन में इकॉनमी को बचाना अब नामुमकिन हो गया है। और एक्स फाइनेंस मिनिस्टर भी ऐसा नहीं था कि इमरान खान की पार्टी का था या किसी और का था, जिसकी अभी मौजूदा सरकार है उसी की पार्टी में, उसी की पुरानी सरकारों में वो एक्स फॉरेन मिनिस्टर रहा है बंदा, वो ऐसी बातें कर रहा है। अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या इनकी स्थिति। और अब इनके पास में सिर्फ और सिर्फ 42-43 दिनों का जो है वो रिजर्व बचा है, देश चलाने का पैसा है। उसके बाद ये लोग क्या मार काट मचाएंगे, कहाँ भीख मांगेंगे, कहाँ सर फोड़ेंगे जाके, वो देखने वाली चीज़। पूरी चीज़ के अंदर हम चलते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। कि जो इस वक्त ये हुकूमत आई है, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत, इसके लिए अगर बड़े 3 मुआशी चैलेंजेस आप। जो मसला है माशी, वो ये है कि पाकिस्तान के जो रिजर्व्स हैं वो बहुत कम हो चुके हैं। आज का जो फिगर आया है वो तकरीबन 11 अरब डॉलर से भी कम हो चुका है, और पिछले 6 हफ्ते में तकरीबन 5.5 अरब डॉलर की कमी आई है। ऐसा बहुत कम हुआ है तारीख में। और अगर आप हमारे जो लायबिलिटीज और आईएमएफ के लोन वगैरह ले लें तो हमारे नेट रिजर्व्स मनफी हो चुके हैं 8 अरब डॉलर। अच्छा। ये बहुत परेशान कुन बात है। ठीक। और तजारती खसारा जो है वो 70% बढ़ चुका है। तो सबसे परेशान कुन बात यही है कि जी। हमारा जो सालाना जो हमें एक्सटर्नल से पैसों की जरूरत पड़ती है डॉलर्स की, वो अब बढ़ बढ़ा के 30 अरब डॉलर तक जहां पहुंची है। इसका इंतजाम कैसे होगा? दूसरी तरफ एक जी। और खसारा जो मुसलसल काफी सालों से परेशान कुन रहा है, और वो ये है आपका बजट का खसारा, जी। और सबसे ज्यादा इजाफा आपके कर्जों की सूद की पेमेंट। सही। तीसरा मसला जो नया खड़ा हुआ है कि पहले तो हम सर्कुलर डेट की बात करते थे हमारे पावर सेक्टर के बारे में, जो कि इस वक्त तकरीबन 2.5 खरब तक जा चुका है। जी। मगर अब नए नए सेक्टर्स में सर्कुलर डेट पैदा हो रहा है। अच्छा। सबसे पहले खतरा है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में, चूंकि जो रिलीफ आपने दी उसके नतीजे में जो कीमत बाहर से आपको मिलती है, जो देना पड़ता है तेल पर, जी। उससे कम प्राइस से आप बेच रहे हैं। ये फरमाइए कि ये जो आप फरमा रहे हैं, इस वक्त मईशत की जो सूरत हाल है, ख़ास तौर पर रुपए की गिरावट और बाकी जो मसले हैं, ये पिछले 6 हफ्ते की जो बेयकीनी है, सियासी बेयकीनी। आपके पाम ऑयल में, आपके आटे या वीट, जी। आपके फर्टिलाइजर के, आपके मुख्तलिफ चीज़ों की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हुआ है। जी। इसमें हमारे जो पिछली हुकूमत है उनकी कोताही नहीं है। अच्छा। इस पिछले साल अल्लाह के फजल से 2020-21 में हमारा खसारा जो है वो सिर्फ 2 अरब डॉलर पे आ गया था। अच्छा। अब कीमतें बढ़ने की वजह से ये इस साल 18 से 19 अरब डॉलर तक जा सकता है।
मुआशी पॉलिसी की वजह से महंगाई बढ़ती चली जा रही है और हम इक़्तिदार में आकर महंगाई को कंट्रोल करना चाहते हैं, बेरोज़गारी को कंट्रोल करना चाहते हैं, जो मौजूदा हुकूमत के बस की बात नहीं है। अब क्या मौजूदा हुकूमत और मौजूदा हुक्मरान महंगाई को कंट्रोल करने की पोजीशन में हैं जो मईशत की सूरत हाल आपकी? और अब हालात इस हद तक परेशान कुन हो चुके हैं कि अगर IMF का प्रोग्राम नहीं होता है तो बाहर से पैसे आने का सिलसिला तकरीबन रुक जाता है। अच्छा। और रिजर्व्स पर और प्रेशर पड़ने का खतरा पैदा हो जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये हुकूमत IMF के जो शराइत हैं जो उन्होंने पिछली हुकूमत के साथ रखे थे वो पूरा करेंगे। बात ये है कि कोविड के बाद हमारे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बहुत अच्छा काम किया माशाल्लाह, बहुत से फाइनेंसिंग पैकेजेस लाए। और उसको एक हैरत अंगेज बात बताता हूँ मैं, जो तारीख में शायद पहली दफा मैंने देखा है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मनफी हो गया है। अच्छा। यानी कि जो कंपनियां पाकिस्तान में हैं वो प्रॉफिट ज्यादा वापस भेज रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं शायद अपने रिजर्व्स को डॉलर में कन्वर्ट करके जल्द से जल्द ले जाएं, और जो नया पैसा आ रहा है उससे भी कम। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मनफी होना ये बहुत ही परेशान कुन है। ये कह रही है कि हम चीन से मदद लेंगे, हम सऊदी अरब से मदद लेंगे और इस तरह कोशिश करेंगे, IMF का प्रोग्राम भी ज़ाहिर है हम अप्रूव कराएंगे, तो इस तरह मामलात को सुधार लेंगे। तो चीन की मदद पार्किंग की सूरत में हो या ग्रांट की सूरत में हो, ग्रांट तो शायद नहीं होगा, कर्ज़े की सूरत ही होगी, सऊदी अरब की तरफ से कोई शायद ग्रांट मिल जाए या इससे माशे हालात नहीं समझ सकते। अच्छा। ये 2 मरतबा हो चुका है। जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई थी उस वक्त यही तरीका अख्तियार किया गया था, फिर बाद में IMF प्रोग्राम। देखिए वक्त ये आ गया है, मुझे कहना पड़ता है कि पाकिस्तान के स्ट्रक्चरल मसाइल बहुत ज्यादा परेशान कुन हो चुकी हैं और तिजारती खसारा जो है वो अब कम होने के इम्कानात अनखरीद तो नहीं है, इसलिए कि कीमतें कायम रहेंगी। ये रशिया यूक्रेन की जंग ने कीमतों को और बढ़ा दिया है। इस वक्त आपको सख्त इक़दामात लेना पड़ेगा, वरना मार्केट्स जो हैं, अब देखिए ना, मैंने आपको बताया कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी मनफी हो गया है। वी आर इन द वर्ज ऑफ अ क्राइसिस। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। शॉर्ट टर्म तरीके हैं ना कि पैसे जाके मांग लो किसी से तोहफे के तौर पर या कर्जे के तौर पर, ये सिलसिला अब खत्म करना जरूरी हो चुका है। इस वक्त हम यकीनन रशिया से गंदम बरामदात करते हैं, जरूर करते हैं, मगर अब सिलसिला ये है कि 2 चीजें हैं। एक तो फसल इतनी अच्छी नहीं हुई और हमारा अंदाजा ये है कि 50 लाख टन इंपोर्ट करना पड़ेगा इस साल, जो कि बहुत ऊंचा लेवल है। और रशिया पे जो पाबंदियां लगी हैं बड़ा मुश्किल है वहां से लेना। साथियों, अब जो है करीबन 42-43 दिन का जो है वो इनके पास में खजाने में पैसा है कि 42-43 दिन जो है वो पाकिस्तान और अपने खर्चे जो पाकिस्तान की सरकार है वो उठा सकती है। जैसे जैसे डेट नज़दीक होती जा रही है, मतलब ख़त्म होने का समय आता जा रहा है, अंत आता जा रहा है, वैसे वैसे पाकिस्तान में आप देखो छटपटाहट जो है, जो इनका दर्द है वो बढ़ता चला जा रहा है। अभी इनका नया फाइनेंस मिनिस्टर आया ही था, वित्त मंत्री का नया आया ही था, आते ही सीधे भाग गया है वो IMF और कर्जा मांगने। IMF वाले बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये किस तरीके के लोग हैं, ये किस तरीके के लोग हैं और इन्होंने कितना पहले पैसा मारा है, पहले जितना पैसा लिया है कितना चुका दिया, कितना ब्याज दिया, कितना क्या नहीं दिया, ये सब IMF बहुत अच्छी तरीके से जानता है, इसलिए वो उन पर ट्रस्ट नहीं करता। साफ उसने कहा है कि जो इनके 1300 अरब रुपए में जो ये सरकारी खर्चे, जो उन्होंने पिछले कल की वीडियो में बात करी भी थी कि जो 1300 अरब रुपए पाकिस्तान की सरकार खर्चा करती है, चाहे वो मुफ्त इलाज करवाने में हो, चाहे वो स्कूल कॉलेज में हो, चाहे वो बाकी कूड़ा उठाने से जो बेसिक सुविधाएं होती हैं जिस पर सरकार पैसा खर्चा करती हैं, वो सबको जब्त कर लेगा IMF, तब इनको 1 बिलियन देगा। उस 1 बिलियन में भी ये लोग कितना चला लेंगे, क्योंकि सबसे पहले तो अभी की अगर हम बात करें तो इधर 1-2 महीने में इनको सबसे पहले तो चाइना को पैसा देना है। चाइना से ये लोग फिराक में है कि चाइना से हम पैसा ले आए। पिछला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो
चाइना में एकदम से कोविड केसेस जो हैं वो एकदम से उछाल मारे हैं और एकदम से उसकी वजह से जो है वो चाइना की इकोनॉमी में एकदम से लड़खड़ाहट आई है, देखने को मिली है। तो अब चाइना इनसे वसूल रहा है कि जो पहले दिया है वो हमको वापस करो। तो ये चाइना इनको कहाँ से दूसरा पैसा दे देगा? अब इनकी क्या हालत होने वाली है अगले जो 30-40 दिन है, उसमें इनकी क्या हशर होगा ना, दुनिया का किसी देश का इतना घटिया तरीके से हशर नहीं हुआ होगा। आप क्या राय अपनी कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आप चैनल वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।